हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबों को एक्सेल में कल होम टैब में नंबरिंग तक बता चुका था। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे, इंसर्ट सेल्स सेल्स ग्रुप के बारे में जानेंगे, इंसर्ट सेल्स, फॉर्मेटिंग सेल्स, इंसर्ट रो एंड कॉलम, फॉर्मेट रो एंड कॉलम के बारे में जानेंगे, फाइंड एंड सिलेक्ट के बारे में जानेंगे कि इन सब का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने वीडियो में कि इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए आइए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। कल हम नंबर्स ग्रुप तक पढ़ चुके थे। आज स्टाइल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कमांड अर्थात ऑप्शन होते हैं, जिसका मुख्य होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें 3 प्रकार के टैब होते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल एज टेबल। कंडीशन फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट के सेल में लिखे गए टेक्स्ट या नंबर सेल को किस कंडीशन अर्थात शर्त के आधार पर उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्मेटिंग का तात्पर्य होता है किसी भी टेक्स्ट या नंबर को बोल्ड करना, इटैलिक करना या कलर करना आदि। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे दिएगा बहुत तरह का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ये देख रहे हैं आप। और इसी जिसका प्रयोग सेल में लिखे गए टेक्स्ट में नंबर की फॉर्मेटिंग के थ्रू किया जाता है। इसमें हाईलाइट सेल रूल्स, जब आप हाईलाइट सेल रूल्स ऑप्शन पे माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा जो सामने खुला हुआ है। उसके बाद आप हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन पे लेके जाएंगे, राइट साइड में ये जो इधर खुल रहा है टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, ये अनेक प्रकार के फॉर्मेटिंग का खुलता है। दूसरे में आइए फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का प्रयोग वर्कशीट में चुने गए डेटा रेंज को टेबल बनाने में किया जाता है। टेबल के द्वारा आप अपने डेटा को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। उसमें उपलब्ध डेटा को सॉर्टिंग अर्थात A to Z या Z to A और फिल्टर का कार्य बहुत आसानी से किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले आपको अपना डाटा अर्थात रिकॉर्ड ओपन कर लीजिए, जिसका टेबल आप बनाना चाहते हैं। अभी मैं इसमें नहीं बनाया हूँ, बाद में मैं एक इन सबों का उपयोग करके एक अच्छा सा कोई डेटा बनाऊंगा, डेटा तैयार करूंगा। मार्कशीट हो गया या फिर अटेंडेंस शीट हो गया या फिर सैलरी शीट हो गया, ऐसा करके अभी पूरा बता देता हूँ, बाद में हम इसका उपयोग करेंगे। सेल स्टाइल तीसरे ग्रुप में आता है। सेल स्टाइल का प्रयोग हम सेल्स के स्टाइल को चेंज करने के लिए करते हैं। ये जो सेल्स दिख रहा है, ये आपको जिस भी प्रकार का स्टाइल हमको एक सेल का रखना है उसका हम स्टाइल रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट 3 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट में नया रो और नया कॉलम लेने के लिए करते हैं। इसके लिए हम आपको करके बताते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए भर देता हूँ, तब आपको कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा। बी, सी, डी। मान लीजिए हमें यहाँ ए के जगह पे एक नया सेल लेना है, तो फिर यहाँ पे इंसर्ट होम टैब, सेल्स ग्रुप और इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सेल करेंगे। ये हमारा एक सेल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम इंसर्ट रो और कॉलम करेंगे। इसमें भी मैं कुछ भर देता हूँ, एस पी, कुछ यहाँ पे भर ही देता हूँ, जो कि आपको जो चेंजेस हो वो दिखे। चलिए अब हमें इंसर्ट रो लेना है या फिर कॉलम लेना है। हमें अगर बी पे हमें एक कॉलम लेना है तो बी को करेंगे ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट और फिर से जाएंगे होम टैब, सेल्स ग्रुप और इंसर्ट टैब में इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट कॉलम पे करेंगे क्लिक। आप देखेंगे कि बी के जगह एक नया कॉलम आ चुका है। उसी तरह अगर हमें रो सेलेक्ट करना हो, 2 के जगह पे एक नया रो चाहिए, तो सेम इंसर्ट रो शीट, अब देखेंगे कि 2 के जगह एक नया रो आ चुका है। अब हमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बी लिया हूँ, हमें इसे डिलीट करना है,
जाएंगे होम टैब, सेल्स ग्रुप, डिलीट, डिलीट सीट कॉलम और कर देंगे उसे डिलीट। उसी तरह हमें रो डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब, सेल्स ग्रुप, डिलीट ऑप्शन, डिलीट सीट रो और ये मेरा रो डिलीट हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट टैब में पढ़ते हैं। फॉर्मेट टैब के द्वारा वर्कशीट में तैयार किए गए रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी रो कॉलम सीट पे विभिन्न प्रकार का कार्य कर सकते हैं, जैसे रो कॉलम की हाइट बढ़ाना घटाना, सीट को प्रोटेक्ट करना, सीट का नाम रेंज चेंज करना, आप फॉर्मेट टैब में सीखेंगे। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए ये जो मेरा रो है इसकी हाइट को हमें बढ़ाना है। चलिए आएंगे होम टैब, सेल्स ग्रुप, रो हाइट हमें कितना करना है, मान लीजिए मैं इसे 30 कर देता हूँ, करूँगा ओके तो आप देखेंगे कि इसका रो का हाइट बढ़ चुका है। चलिए अब कॉलम की हाइट बढ़ा के देखते हैं, सेम करेंगे और जाएंगे कॉलम विड्थ में जाके और 15 कर देंगे। अब देखेंगे कि आप कॉलम की विड्थ भी बढ़ चुकी है। हम इसे ऑटो फिट भी लगा सकते हैं, मतलब कि जितना बड़ा वर्ड होगा उतना बड़ा इसकी इतना ही स्पेस लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ अमन, अब इसे करता हूँ सिलेक्ट, अब हम करेंगे ऑटो फिट तो आप देखेंगे कि ये उतना ही जगह लेगा। चलिए कॉलम का भी कर देते हैं, कॉलम में भी करेंगे ऑटो फिट तो आप देखेंगे कि जितना दूर में अमन लिखा हुआ है उतनी दूरी ही वो लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, ये सब हम इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। रीनेम सीट का प्रयोग हम अपने वर्कशीट का नाम चेंज करने के लिए करते हैं। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये मेरे सीट का नाम सीट 1 है। चलिए रीनेम सीट पे जाते हैं और यहाँ पे मैं अमन डाल देता हूँ, करेंगे इंटर। अब देखेंगे कि मेरे सीट का नाम चेंज होके अमन आ चुका हुआ है। मूव और कॉपी सीट का प्रयोग हम वर्कशीट के रिकॉर्ड को दूसरे वर्कशीट में ले जाने या कॉपी करना हो तो यह कार्य बहुत आसानी से हम मूव और कॉपी सीट के प्रयोग से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम मूव और कॉपी सीट पे क्लिक करेंगे, अमन को मूव करना है, मूव टू एंड हम करेंगे। क्रिएट ए कॉपी, ओके। अब देखेंगे कि आप एक कॉपीराइट सेम टू दोनों सीट खुल चुका है। चलिए टैब कलर, इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप वर्कशीट की टैब को कलर को बदल सकते हैं। चलिए इसका हम प्रयोग करके देखते हैं। टैब कलर, अब हमें जिस भी प्रकार का कलर चाहिए हम उस प्रकार का देखेंगे। अब यहाँ पे टैब है मेरा जो खुला हुआ, उसका कलर चेंज होगा। मैं येलो लूंगा येलो, रेड लूंगा रेड, जिस भी प्रकार का मैं कलर लूंगा वो टैब का कलर उसी प्रकार का हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये थोड़ा रेड टाइप का आ चुका है। अब प्रोटेक्ट सीट के बात करेंगे। प्रोटेक्ट सीट में अपने वर्कशीट को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थात सुरक्षित कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति बिना पासवर्ड आपके वर्कशीट में चेंज नहीं कर सकता, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए हम उसका प्रयोग करके देखते हैं। आएंगे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, सिलेक्ट लॉक्ड सेल, प्रोटेक्ट अनलॉक्ड सेल, या फिर जो भी करना हो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे कि ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट। फिल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिल का यूज वर्कशीट के सेल में लिखे गए कोई कंटेंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं सीरीज में अलग अलग तरीके से फिल करने के लिए, अर्थात उस कंटेंट को आप जहां तक सेल में उस कंटेंट को भरना चाहते हैं, यह कार्य फिल ऑप्शन के द्वारा बहुत आसानी से किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का प्रयोग हम वर्कशीट के रिकॉर्ड के फॉर्मेट, कंटेंट और रिकॉर्ड में उपलब्ध कमेंट के पूर्ण रिकॉर्ड को यदि आप क्लियर अर्थात डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जब आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक।
अब आगे सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग। सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग हम अपने वर्कशीट में उपलब्ध रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सॉर्ट एंड फिल्टर के द्वारा आसानी से हम कर सकते हैं। सॉर्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्टिंग अर्थात ए टू जेड या जेड टू ए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। साथ ही हम फिल्टर का उपयोग करके फिल्टर को जगाकर उसके रिकॉर्ड को वंचित सूचना को फिल्टर अर्थात छांट सकते हैं। चलिए फाइंड एंड सिलेक्ट, लास्ट मेरा ऑप्शन आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड के द्वारा वर्कशीट में उपलब्ध रिकॉर्डिंग में वंचित सूचना को ढूंढना अर्थात खोजने का काम फाइंड के द्वारा करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ, और इसके द्वारा आप रिकॉर्ड के किसी अक्षर वाक्य को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल एच होता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम एक अक्षर किसी भी अक्षर को हम वो रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अक्षर के साथ, दूसरे वर्ड के साथ। यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे। फाइंड एंड सिलेक्ट में देखते हैं, इसमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, ये अन्य प्रकार के कमांड होते हैं। गो टू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। हम एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी वर्ड को ले जाने के लिए गो टू का प्रयोग करते हैं। साथ में ही आपके रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना अर्थात चुनना हो तो आप सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल आई ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जब आप फाइंड और सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इस प्रकार का चित्र दिखाई देगा जो हमें सामने दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप तक पढ़, हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करके देखते हैं। जाएंगे होम टैब, एडिटिंग, फाइंड एंड सिलेक्ट में क्लिक करेंगे। रिप्लेस हमें फाइंड व्हाट, किस चीज को फाइंड करना है, तो मान लीजिए मुझे अमन को खोजना है तो अमन पे क्लिक किया। रिप्लेस विथ, रिप्लेस हमें किस चीज से करना है, कुमार से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेंगे, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस। तो मैं करूंगा रिप्लेस ऑल, क्योंकि मुझे सारे जितने भी वर्कशीट में अमन लिखे हुए हैं उन सबको बदलना है, या फिर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उसे बदलना है। मैं रिप्लेस ऑल पे करता हूँ, ओके, इसे करूंगा क्लोज। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अमन था वो कुमार नाम से रिप्लेस हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। होम टैब की एडिटिंग ग्रुप खत्म हो चुका है, बाकी हम कल इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। धन्यवाद।